दादा, वोटर्स की साइकी को आप लोग स्टडी करते हैं और फिर डेटा में कन्वर्ट होके वो हम तक पहुंचता है। मैं ये जानना चाहता हूँ और व्यूअर्स भी समझना चाहेंगे इसको कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो क्या सोचते हैं। वो क्या सिर्फ यही चाहते हैं कि बीजेपी और मोदी पावर से बाहर रहे और जो भी इसके लिए लड़ेगा मैं उसको वोट दे दूंगा, इर्रिस्पेक्ट कि वो डेवलपमेंट करे ना करे, वो ग्रोथ लाए ना लाए, इकोनॉमिकली हमें अपलिफ्ट करे ना करें स्टेट को। अब बंगाल की बात करें हम लोग कि जो बंगाल में आप देख रहे हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है कंस्ट्रक्टिव, जो एक स्टेट को मेन पेडिस्टल पर ले आए, जो प्री इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद भी 70 के दशक तक बंगाल जिस लेवल पे था, तो मुस्लिम वोटर्स क्या सोचते हैं? भाई बस बीजेपी का हो रहा तो हम आपको दे देंगे, ये यही सोचता है कि मुस्लिम वोटर? डेटा तो यही रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इतने सालों में मैंने एक बड़ी विचित्र चीज़ देखी कि रिगार्डलेस ऑफ डेवलपमेंट, और बाय द वे अगर आप मोदी सरकार के भी कामकाज को देखें तो जितनी भी उनकी अंत्योदय की योजनाएं हैं, बिकॉज ऑफ द सच्चर कमेटी की अगर रिपोर्ट पढ़ें तो भाई जो बॉटम ऑफ द पिरामिड भारत का है उसमें दलित है, मुसलमान है, ट्राइबल्स हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई सच्चर कमेटी ने कुछ गलत बात नहीं लिखी, बिल्कुल सच है। भारत के मुसलमानों के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, जो गरीबतम भारत के लोग हैं दूसरी साइड के स्पेक्ट्रम में, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनसे बहुत अच्छे नहीं हैं, उनसे खराब ही हैं। ये सच्चाई है, ठीक है, ठीक है। अब अंत्योदय की जितनी योजनाएं हुई, क्या कोई व्यक्ति दुनिया का आकर के ये कह सकता है कि मोदी सरकार ने या प्रधानमंत्री मोदी ने इन योजनाओं को लागू करते समय हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किया? सही बात है। मकान जितने बटे, राशन जो बटा, जो भी किया गया, सबको मिला, सबको बराबरी से मिला ना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी चीज, राज्य सरकारों के हिस्से में भी यही बात लागू होती। जो योजनाएं आई अंत्योदय को लेकर के, वो सभी योजनाओं में बड़ा हिस्सा मुस्लिम आबादी को गया, बड़ा हिस्सा। इससे वो कभी इनकार नहीं करते। लेकिन वोट देंगे पूछने पे बहुत क्लियर बोलते हैं, वोट नहीं देंगे। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि जहां पर धर्म के, धार्मिक आधार के ऊपर आपका क्रोध, आपका विद्वेष, आपका गुस्सा इतना ज्यादा है एक पार्टी से, जिसमें आप वो कुछ भी गवर्नेंस दे दें लेकिन आप उनको वोट कभी नहीं देंगे, भले आप 15 साल के लिए बॉटम ऑफ पिरामिड ही रहो, क्यों आप रहो उससे। अब ये गुस्सा किस कारण से है? अयोध्या मूवमेंट से केवल है, और भी जो हैं उसमें बीजेपी के तमाम नेता जो तमाम चीज़ें, देखिए हिंदू, जैसे मैंने बोला ना, हिंदूवादी होना या हिंदुत्व के पक्ष में कुछ बोलना एक अलग चीज़ है, एंटी मुस्लिम होना अलग चीज़ है। जैसे बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां कब प्रो मुस्लिम होते होते एंटी हिंदू हो गई, वैसे बीजेपी के तमाम नेताओं के बारे में मैं कह सकता हूं, और तमाम लोगों के बारे में, कि प्रो हिंदू होते होते कब वो एंटी मुस्लिम हो गई उनको भी नहीं पता। रेटरिक में वो एक ओवरऑल सिस्टम उसका है, वो दोनों तरफ है, ठीक है। लेकिन वोट नहीं देंगे वो, कुछ हो जाए वोट नहीं देंगे। और वो वोट नहीं देने का जो आग्रह दुराग्रह जो भी आप कह ले, वो अब परिलक्षित होता है हिंदू समुदाय के अंदर भी। अच्छा, ओके, ठीक है। उसमें भी अब वो चीज, अब दुराग्रह सा आ रहा है कि कुछ भी हो जाए हम दूसरी साइड को वोट नहीं देंगे। एक हिस्सा उतना ही एक दुराग्रही भारत हिंदू वोटर्स का भी हो गया है। तो ये मेरा मानना है कि अगेन उसमें एक लाइन है, शुरुआत किसने की। ठीक है, मैं इधर के हिस्से को बोलता हूं ये दुराग्रह गलत है, लेकिन शुरुआत किसने की? आप क्यों नहीं वोट दे सकते? इंडिविजुअल लेवल पे वोट पड़ते हैं वैसे, जो सिटिंग एमएलए एमपी ऐसे हैं जिन्होंने मुस्लिम इलाकों में बहुत अच्छा काम किया, वहाँ उन्हें मुसलमान मिलते हैं, लेकिन उसमें मुझे वो भी बात सही है। कुछ लोगों के लिए गुडविल होती है, वो मिलता है, मतलब इसमें भी कोई वो नहीं है। भाई अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ में बड़ी तादाद में शिया मतदाताओं को वोट मिलते थे, ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन वो इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में नहीं। तो आप कह रहे हैं कि आज अगर मुस्लिम वोटर्स शुरुआत करें, क्योंकि शुरुआत उन्हीं के अपीजमेंट से हुई थी, इसलिए हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, तो आज अगर कोर्स करेक्शन करें वो पार्टियां जो मुस्लिम अपीजमेंट को बैक स्टेज पे लाएं, डेवलपमेंट को फ्रंट पे ले आएं, और उनको ये बताएं कि भाई आपके लिए आपकी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन आपको धर्म के बारे में बरगला के अंधा करना और जानबूझ के उनको पार्टी में नहीं लाना जो डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर आप उनको वोट देंगे और आप रैशनल सोचकर वोट देंगे, तो हिंदू भी आगे चलकर ये ऑब्जर्व करेगा और वो रैशनली
वोट देगा, क्योंकि डेवलपमेंट वाली सरकार चाहिए। भाई अगर लंबा हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं क्लियर है ना? नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्लियर है, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर, और ये बात दोनों साइड से मेरे लागू होती है। ठीक है। मतलब मेरे लिए भारत का ड्रीम सिनेरियो वो होगा जिस दिन एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मुस्लिम मतदाताओं का जो है वो गवर्नेंस के ऊपर बीजेपी को वोट देने लगे, और सिग्निफिकेंट पोर्शन हिंदू मतदाताओं का नॉन गवर्नेंस पे बीजेपी के अगेंस्ट भी वोट देने लगे। क्योंकि हमको ये पता है कि डबल इंजन नाम की कोई चीज नहीं है केवल 2-3 राज्यों को छोड़ करके। ठीक है। एक इंजन नरेंद्र मोदी का आगे साइड में है, बाकी इंजन जो है रिवर्स गियर में पीछे की साइड में ही मुख्यमंत्री का खींचता है भाजपा की सरकारों में। ठीक है, तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप पूछें तो ये दोनों चीजें भारत में होनी बहुत अच्छा होगा। जब भाजपा के लिए जो नफरत है वो खत्म हो जाए इधर से, और दूसरी साइड के लिए नफरत जो है या जो दुराग्रह है वो इधर से खत्म हो जाए, और गवर्नेंस के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर बात हो, चीजें हों, ये दोनों ही दुराग्रह कम होने चाहिए। नहीं, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो कुछ फैक्टर्स में तो है ही ना, कुछ राज्यों में तो है ही, जैसे जहां पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ज्यादा हावी है वहां पर तो ये है ही। बट वो सोसाइटल स्ट्रक्चरल फ्लॉ में आप मानता हूं उसको। देखिए, उसको मैं एक हिंदुत्व रिएक्शन टू मुस्लिम पोलराइजेशन वाले उस कैटेगरी में नहीं मानता हूं। अति किसी की भी, अति सर्वत्र वर्जयेत कहते हैं ना, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, चाहे इधर या उधर। लेकिन एक साइड की अति का रिएक्शन जब दूसरी साइड से रिएक्शन में फूटता है, तब एकदम से लोगों को होता है ये क्यों हो गया। अरे भाई साहब, आप 50 साल से जब एक चीज कर रहे हो, रिएक्शन में दूसरी साइड तो निकलेगी ना कभी कभी। वैसे भी भारत का राइट विंग और हिंदुत्व का रिएक्शन, ये तो एबॉर्टेड सा रिएक्शन है ना, जो 50-60 साल बाद निकल के आया है। आपने इस पूरे मुल्क का धर्म के आधार पे विभाजन कर दिया, और एक मुल्क तो बन गया थियोक्रेटिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और एक मुल्क को आपने लॉलीपॉप थमा दिया कि भाई साहब वो तो बन गए हैं वो, लेकिन हम तो हैं सेकुलर। ठीक है, और आपकी सोशियोलॉजी का दिमाग, पब्लिक साइक का दिमाग आपको ये सोचने नहीं दे रहा है कि ऐसा कैसे संभव है कि रिएक्शन नहीं होगा उसका। कभी तो होगा, कभी तो होगा। कांग्रेस में भी तो नरम दल गरम दल हुआ ही करते थे ना, ऐसा तो नहीं था। वो तो गांधी जी की दुर्भाग्यपूर्ण जो हत्या हुई, उसके कारण इस देश के हिंदू का एक कलेक्टिव मानस एक गिल्ट में गया, और गिल्ट का जो फैक्टर था वो उसने दशकों तक, दरअसल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक तरह से भारत के व्यापक हिंदू समाज की सेकुलर दृष्टि को मतलब बनाने में अपने प्राण भी दिए। ये मैं सच में इस बात के लिए मैं मानता हूं, और मैं उस बात की, उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। लेकिन विशुद्ध सोशल साइंस के, पब्लिक साइकोलॉजी, जो भी आप नाम देना चाहें उस विज्ञान का, ऐसा कैसे संभव है कि धर्म के आधार पर देश का इतना बड़ा विभाजन हो जाए, और आप देश की मेजॉरिटी को आप बोलो आप चुप, रिएक्ट मत करना, राजनीतिक रूप से रिएक्ट मत करना। अच्छा, इतना तक तो ठीक है। उसके बाद में जो वर्ग जिसके ऊपर विभाजन का दोष दिया जाता है, जिसके धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ, आप प्रोटेक्शन करते 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 आप माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को खेलते अपीजमेंट को खेलते आप इस सीमा तक चले गए कि कहीं ना कहीं तो बैकलैश होगा उसका ना। अब उस बैकलैश को आप बोलें कि ये कम्युनल है, लेकिन वो वाला स्ट्रेटेजिक था, वो टैक्टिकल था, लेकिन ये कम्युनल है। तो साहब दोनों चीजें नहीं, या तो दोनों स्ट्रेटेजिक हैं या दोनों कम्युनल है, तय कर लिया।